नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू वाला आज आपके लिए आयनिक कंपाउंड के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। जैसे आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड कि आयनिक कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड नेचर में होते हैं और देखने में ये हार्ड होते हैं। क्या होता है, पहले ये सॉलिड नेचर में होते हैं और देखने में हार्ड होते हैं। ठीक है, सेकंड है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और आयन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। कैसी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। जैसे हमारे पास है NaCl, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाएंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या क्या आयन बनेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने दो एलिमेंट्स लिए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, उनको मिला के क्या बना, एक आयनिक कंपाउंड बना, यानी NaCl बना। तो इसको तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वेरी हायर होता है, यानी हाई होता है। ठीक है, थर्ड है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं किस चीज़ में, केरोसिन एंड पेट्रोल में। जैसे आपने पढ़ा था कि सोडियम को किस चीज़ में स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन में और पैराफिन वैक्स में। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल में। ठीक है, तो आपको इसमें पता लग गया होगा कि आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्मिट रिएक्शन के बारे में। थर्मिट रिएक्शन जो है किस चीज़ में यूज़ होती है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, और जैसे कोई मशीन है उसके पार्ट्स को जोड़ने में। तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, Fe2O3 विद एल्यूमिनियम। Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम यूज़ होता है किस चीज़ में, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में और किसी क्रैक मशीन के पार्ट को जोड़ने में। ये थी थर्मिट रिएक्शन। छोटे छोटे टॉपिक हैं बट कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन आता है, थर्मिट रिएक्शन से भी आ जाता है, गैल्वेनाइजेशन से भी आता है। तो अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टील और आयरन होता है उसको रस्ट से बचाने के लिए कोटिंग की जाती है। तो थिन लेयर की कोटिंग की जाती है, वो किस चीज़ की जाती है, जिंक की। उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जो स्टील एंड आयरन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए थिन लेयर कोट की जाती है जिंक की। ठीक है, तो वो क्या हो गई, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्टील एंड आयरन है उसको रस्ट से बचाने के लिए किस चीज़ की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा जिंक, यानी आंसर होगा इसका जिंक। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ के एलिमेंट है, किस किस चीज़ को जोड़कर बनती है, वो बनती है निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मरकरी है हमारे पास, Hg इसका सिंबल है, जो मरकरी है उसका उसका एलॉय क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हम जो मरकरी मेटल है उसका एलॉय क्या है, वो है एमलगम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार HP टैट और C टैट में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एलॉय किस चीज़ का, ब्रास किन किन एलॉय का मिक्सचर है। तो ब्रास किस चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक का।
और ब्रोंज किस चीज का है? कॉपर एंड टिन का। अब दोनों बी है, ब्रास और ब्रोंज, दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपने किस तरह से ये नोट डाउन करना है, रिमेंबर करना है कि जहाँ पे ब्रास है, ब्रास में एस आ रहा है, तो यहाँ पे टिन तो नहीं होगा, क्योंकि टिन का फॉर्मूला जो सिंबल जो होता है SN होता है, यानी ब्रास में टिन नहीं आएगा। और जो ब्रोंज है उसमें जिंक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड आ रहा है ना, तो जिंक का सिंबल किससे स्टार्ट होता है? जेड से। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये ट्रिक समझ लेना है। जो ब्रास होगा उसमें कॉपर तो आएगा बट टिन नहीं आएगा, यानी कॉपर और जिंक का एलॉय होगा, और ब्रोंज जो है कॉपर और टिन का होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो भी हमने पीछे पढ़ा वो यहाँ पे पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो अर्थ पे पाया जाता है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल, पहले तो था एलिमेंट, अब क्या है? मेटल है, तो वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। लिक्विड मेटल आपने पढ़ा है, कौन है? मरकरी है। ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है। ठीक है, मेटल जो है मरकरी है और नॉन मेटल जो है ब्रोमीन है। ठीक है, हार्ड नॉन मेटल अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, कौन है? वो है डायमंड। सॉफ्ट मेटल कौन है? आयोडीन है। लस्ट्रस कौन है? लस्ट्रस कौन है? आयोडीन है। और सॉफ्ट मेटल कौन है? सोडियम एंड पोटाशियम है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर मेटल वो कौन से हैं? मरकरी और कॉपर हैं। ठीक है, आगे है नॉन मेटल कंडक्टर। जो नॉन मेटल हैं बट कंडक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। और नॉन मेटल कंडक्टर जो कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो ग्रेफाइट है। कॉइनेज, कॉइनेज मीन्स ऐसा कौन सा मेटल है जो कॉइन बनाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? ओसियम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने रिवीजन कराया यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है। आगे है सॉलिड नॉन मेटल, कार्बन, आयोडीन, सल्फर। लिक्विड नॉन मेटल ब्रो। नेक्स्ट है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा है? वो है सीजियम है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन HP टैग में पूछे जाते हैं। किस टॉपिक से? मेटल्स एंड नॉन मेटल से। मेटल एंड नॉन मेटल से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, हर बार आते ही आते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को बड़ा सीरियस होके पढ़िए, मेटल एंड नॉन मेटल को अच्छे से रिवाइज करिए, जो भी वीडियो डाली है उसे अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही आपको करवाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।